एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले नहीं ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे कि 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बात कहेंगे, दो मुंह हैं, दो मुंह किसका होता है। इस प्रकार की बात ये करते हैं कि अलग अलग, अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। तो जब विधानसभा में सबके भावना का अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए, तत्काल इसको दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आज जो स्थिति है उसको लेकर आज जो खड़गे की है वो विपक्षियों की, अरे तो भैया एक सवाल अजय, तो भाई एक हमने प्रस्तुत किया है, जब तक के नहीं आएगा हमारे हाथ में, राज्यपाल के जब तक के वो हस्ताक्षर करके नहीं भेजेगी तब तक हम काम कैसे करेंगे। ये तो प्रदेश की जनता के साथ मजाक बना रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, अरुणाचल में जो स्थिति है सर, आज खड़गे जी विपक्षी दलों की बैठक ले रहे हैं सत्र में, इस बात को उठाने के लिए उस पर क्या करें? देखिए, चीन लगातार हमारे देश के सीमाओं पे अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल जी इस बात को उठाते रहे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सांसद है जो बीजेपी का है, उन्होंने तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कई मसलों पर वो बोलते हुए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है भोपाल से। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का पत्र सामने आया है। पत्र के जरिए विवादित बयान पर राजा पटेरिया ने माफी मांगी है। 12 दिसंबर का पत्र बताया जा रहा है। कांग्रेस ने राजा पटेरिया को शो कॉज नोटिस दिया है। 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। और इससे पहले भी पटेरिया दावा करते रहे कि हम गांधीवादी हैं। पटेरिया ने लिखा है, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं था, इसे अनर्थ ना बनाया जाए। तो राजा पटेरिया पलटे हैं अपने बयान से। और इससे पहले जब कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली थी तब भी उनका जुदा अंदाज था। और अब लेटर सामने आया है, पत्र सामने आया है राजा पटेरिया का, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता। 12 दिसंबर का पत्र बताया जा रहा है जिसमें राजा पटेरिया लिखते हैं, हम गांधीवादी हैं, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं था, इसे अनर्थ ना बनाया जाए। आपको बता दें कि राजा पटेरिया के चलते कांग्रेस की जमकर फजीयत भी हुई। कई जगह पर सफाई भी देनी पड़ी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस मामले में राजा पटेरिया को शो कॉज नोटिस भी दिया था। 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है राजा पटेरिया से। और अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद फिर कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद विवादित टिप्पणी की थी। और इसी के बाद चारों तरफ से घिर गए राजा पटेरिया। कई धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो गई। और अब सलाखों के पीछे हैं राजा पटेरिया। दूसरी ओर शो कॉज नोटिस भी कांग्रेस ने राजा पटेरिया को दिया है। 3 दिन में जवाब भी मांगा है राजा पटेरिया से। और अब राजा पटेरिया का एक पत्र सामने आया है। ये 12 दिसंबर का ये पत्र बताया जा रहा है। और पत्र में राजा पटेरिया लिखते हैं, हम गांधीवादी हैं, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं था, इसे अनर्थ ना बनाया जाए। वासु चौरे न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। वासु, ये 12 तारीख का पत्र है, अब जाकर सामने आया है। ये किससे लिखा गया था? पार्टी नेतृत्व को लिखा गया था क्या? और उसके बाद भी अगर ऐसा था तो फिर शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया पार्टी की तरफ से।
बिल्कुल, देखिए सार्वजनिक रूप से इस पूरे पत्र को जो है वो जारी किया गया है। इसमें किसी भी पार्टी नेता का या कांग्रेस पार्टी का एड्रेसल जो रेफरेंस है वो नहीं नजर आ रहा है। और पूरा जो विवाद हुआ राजा पटेरिया के बयान के बाद, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई, ना सिर्फ भोपाल में, मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश भर में इस बयान की जो है काफी निंदा हुई। और खुद कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही नेता के इस पूरे बयान से किनारा कर लिया। राजा पटेरिया कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और कांग्रेस की ही बैठक के दौरान उन्होंने इस पूरे बयान दिया था और संबोधित जब वो कर रहे थे उस दौरान उनका ये पूरा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया था। लेकिन आप उनके जो लेटर है अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने गांधी और गोडसे की विचारधारा का वहां पर जिक्र किया है। लेकिन राजा पटेरिया के बयान को अगर आप सुनेंगे तो उसमें सीधे तौर पर हिंसा की बात, नफरत की बात जो है वो नजर आ रही है। भले ही आपके विचार अलग हैं, आपके दल अलग हैं, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तो वो निश्चित रूप से निंदात्मक है। और उसी तरह की जो निंदा है वो पूरे देश भर में देखने को मिली है। खुद कांग्रेस के नेताओं ने इस राजा पटेरिया के बयान को गलत ठहराया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी की कोई भी जगह नहीं होती और नेताओं को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। इस पूरे मामले में बीजेपी का अपना अलग रुख है। लगातार कटघरे में राजा पटेरिया को खड़ा किया है। कानूनन रूप से भी जो कार्रवाई है वो जारी है। और इस सबके बीच लेटर आया जिसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो गांधी का अनुयायी अपने आप को राजा पटेरिया बता रहे हैं, लेकिन उनका बयान इससे बिल्कुल उलट है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बयान बिल्कुल उलट है और ये पार्टी फोरम पर भी ये लेटर नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि इस लेटर को कैसे ट्रीट करती है या फिर क्या इम्पैक्ट शो कॉज नोटिस के बाद होता है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और भिलाई से बड़ी खबर है। चलते ट्रक में ड्राइवर को पैरालिसिस अटैक आ गया। ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा हादसा टाल दिया। पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। भिलाई के नेहरू नगर चौक की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां चलते ट्रक में ड्राइवर को पैरालिसिस अटैक आ गया। ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस ने इसके बाद बड़ा हादसा टाला है। पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। भिलाई की नेहरू नगर चौक की ये घटना बताई जा रही है। बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल ड्राइवर को अचानक पैरालिसिस अटैक आ गया। वाहन चलाने के दौरान चलते ट्रक में ही ड्राइवर को पैरालिसिस अटैक आया था और बड़ी सूझबूझ से यह हादसा टल गया। ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस की वजह से हादसा टला है। पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया है। भिलाई के नेहरू नगर चौक की ये घटना है। तो आपको याद दिला दें, दरअसल जबलपुर में भी एक कुछ इसी तरह की घटना घटी थी। चलती बस में अटैक आया था ड्राइवर को और बस में उसकी मौत हो गई थी। कई लोगों को बस ने टक्कर मारी थी, कई लोग जख्मी भी हुए थे। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं दुर्ग से जानकारी के साथ। मिथिलेश, कोई बड़ा हादसा, कोई हानि इस से तो नहीं हुई? और दूसरा, ड्राइवर की स्थिति कैसी है? देखिए, इसको देर रात की पूरी घटना है। जब जो ट्रक है रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जवानों ने ये देखा कि ट्रक लहरा रही है, इनको ये अंदेशा हुआ कि क्या चालक शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहा है और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी अंदेशे को लेकर उन्होंने ये ट्रक को रुकवाया और रुकवाया तो देखा कि चालक की स्थिति बेहद खराब है, उसको पैरालिसिस अटैक आया है। हालांकि वो बात कर रहा था, थोड़ी थोड़ी उसको तत्काल पेट्रोलिंग की टीम ने अस्पताल भिजवाया है, जहां पर अभी इसकी हालत स्थिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय रहते इसको बचा लिया गया, अन्यथा चालक की स्थिति और खराब हो सकती थी और दूसरी ओर जो नेशनल हाईवे 50 थी वहां बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। तो ये दोनों ही चीजें सूझबूझ के कारण बचा ली गई, अन्यथा एक बड़ी हानि हो सकती थी। प्रशांत, बिल्कुल, बड़ी हानि, बड़ा नुकसान हो सकता था। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और उधर बिहार के भागलपुर में नवगछिया के नारायणपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर भवानी पेट्रोल पंप के पास भारत गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक पर लदे 200 से ज्यादा सिलेंडर एक के बाद एक करके ब्लास्ट करने लगे। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर मिंटू की भी मौत जलने से हो गई। ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये हादसा बिहार के भागलपुर में सामने आया है। बिहार के भागलपुर में नवगछिया के नारायणपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर भवानी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ।
जहां भारत गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई और ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक पर लदे 200 से ज्यादा सिलेंडर एक के बाद एक करके ब्लास्ट होने लगे। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर मिंटू की भी जान गई। और रायपुर के सड्डू इलाके से 7 दिसंबर को लापता मासूम की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सड्डू BSUP इलाके से मासूम गायब हुई थी और सड्डू के सेक्टर 8 के मैदान में आज उसकी लाश मिली है। मासूम की लाश मिलने से सड्डू BSUP इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। 5 दिन पूर्व विधानसभा थाने क्षेत्र में एक मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट हुई जिसमें 8 साल की बच्ची के गुम होने की जानकारी मिली थी। उस पर 363 के केस दर्ज करके पुलिस लगातार पतासाजी कर रही पिछले 4-5 दिनों से। CSP नेशनल के लेवल के और क्राइम की टीम सभी इसमें लगे हुए थे। कल रात को डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली और शिनाख्त कराने पर इसी बच्ची की डेड बॉडी होना पता चली है। तो रात को ही FSL की टीम को भी बुलाया गया था ताकि जो भी एविडेंस है, जो भी इससे जानकारी मिल सके क्राइम सीन से, उसको लिफ्ट किया जा सके। उसके बाद बॉडी को आज भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, उससे और फिर डिटेल जानकारी मिलेगी और पूछताछ जारी है। कुछ जो लोगों का संबंध हो सकता है इससे लेकर, तो उम्मीद है शाम रात तक या कल तक इस घटना की पूरा जो डिटेल। और मासूम की लाश मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मासूम की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में लाइट और CCTV की व्यवस्था होती तो आज मासूम की मौत नहीं होती। मौके पर पहुंची बीजेपी पार्षद के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। वहीं लोगों की CCTV की मांग पर बीजेपी पार्षद ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि लोग अपने पैसे से CCTV लगवाएं, वे अपने फंड से पैसे नहीं देंगे। राजधानी रायपुर का ये सड्डू इलाके का वो BSUP कॉलोनी है जहां से 7 दिसंबर को एक 8 साल की बच्ची गायब हुई थी और पुलिस की टीम, पुलिस का दावा है कि वो लगातार ढूंढ रही थी और यहां से 1 किलोमीटर दूर उस बच्ची की देर रात को लाश मिली थी और उसके बाद में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बच्ची की मौत की खबर के बाद में मां की हालत बिगड़ गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पिता को चूंकि संदिग्ध है, ऐसे में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। हम उस इलाके में मौजूद है और लोगों से बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि यहाँ ये BSUP कॉलोनी है, इसलिए इस मोहल्ले में सुध लेने वाला अभी तक नहीं है, क्योंकि BSUP कॉलोनी मतलब गरीब तलबे के लोग रहते, इस टाइप के लोग के सोचना धारणा बना होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ गरीब तलबे के लोग रहते, उनके भी बाल बच्चे, वो भी किसी का पापा है, किसी का मम्मी है। परेशानी वही भाई, शाम को बच्चा गुम हुआ, अंधेरे का फायदा, पुलिस वाले भी कैमरा पूरा चेक करवाए, अब कैमरा में कुछ नहीं दिखा। हम लोग भी साथ में गए थे। अब अंधेरे में और कहाँ कौन लेगा, वही रोशनी रहता, लाइट रहता। बताइए क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है मैडम, यहाँ ना झाड़ू होता है ना ठीक से, लाइट तो लगा ही नहीं है, समझ जाओ। लाइट का बोलते हैं ना महापौर जाने का, महापौर क्या जाने का पास, अगर होता हाँ तो पता चल जाता मैडम, तुरंत पता चल जाता है। आज तक नहीं आया है। अभी पार्षद, यहाँ का जो पार्षद है वो आता है बीच बीच में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन विधायक अभी तक नहीं आया, सुविधा नहीं है। तो जाहिर तौर पर चुनाव का जब वक्त आता है तो सब लोग हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं, तब यही जो BSUP के लोग हैं वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है आप देख रहे हैं कि रवैया किस तरीके का होता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आप BSUP हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और हमेशा आती जाती हूँ, आप लोग के बीच में सम्मिलित होती हूँ। लेकिन इस चीज को मैं बोलूंगी, अभी आप बोल रहे हो ना पार्षद निधि फंड दो, नहीं दूंगी मैं। क्यों दूं मैं पार्षद निधि फंड? जब आप लोग हर चीज में अपने ऐशो आराम में, दारू वारू पीने में इतना पैसा लगाते हो, तो हर घर से 100-100 रुपया निकालो, उसको कलेक्शन करके बेस्ट वाला दोनों तरफ से CCTV कैमरा लगाऊंगी और जो पैसा बचेगा ना 288 मकान से, जो कम पड़ेगा उसको मैं दूंगी। अभी से अरे एक बात बताइए, आप पार्षद हैं, सुविधाएं देने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं दे रही हूँ ना, मैं दे रही हूँ। हाँ। मैं बोल रही हूँ पब्लिक से, ये आपके लिए मैं लगा दूंगी आज CCTV कैमरा। मैडम लगा देंगी क्या है, ये तो उनका अधिकार है भाई। यहाँ पे सुरक्षा के पार्षद से मांगोगे जी, अपने सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मांगेंगे ही। नहीं दूंगी मैं अभी टीवी के सामने बोल रही, कैमरे के सामने बोल रही। आप जब तक अपना पैसा नहीं लगाओगे ना, उस चीज में दर्द नहीं होगा भाई।
दर्द नहीं होता। जब मैं सीसीटीवी कैमरा जब आप अपने पास से स्वयं लगाओगे ना तो उसकी निगरानी करोगे। नहीं तो आप ये बताइए ना, तो आपको पार्षद क्यों बनाया गया? फोकट में देने के लिए हर चीज। अरे ये फोकट में वाली क्या बात है? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो है, विधायक की जिम्मेदारी है, पार्षद के महापौर। मैं नहीं दूंगी करके नहीं बोल रही हूँ। आप लोग भी अपना थोड़ा शेयर कीजिए। पार्षद निधि 4 लाख रुपए आता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं। इमरजेंसी फंड होता है वो हमारा। 4 लाख जो होता है ना, अचानक से आपका पाइपलाइन फूट गया, किससे करवाऊंगी मैं? अचानक से कभी लाइट विधायक की जिम्मेदारी होती है। विधायक से बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनके पास 4 करोड़ फंड आता है, वो लगवा देंगे। और जो आप बोल रहे हो ना, जो 4 लाख रुपए मेरे को पार्षद निधि फंड आता है, तो साल भर में बहुत कहानी किससे होते हैं भाई। वार्ड में इमरजेंसी, दिवाली के समय, होली के समय, ये सब छोटा मोटा जो लाइट का काम करना, पाइप फूट गए, ये सब काम करना को किस पैसे से करूंगी? तो उसको सेफ रखो आप लोग। और सड्डू बीएसयूपी इलाके में सीसीटीवी नहीं लगवाने के बीजेपी पार्षद के बयान पर मंत्री अनिला भेड़िया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पार्षद की नहीं, पूरी बीजेपी की यही मानसिकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्षद सीसीटीवी नहीं लगवा सकती हैं तो मैं लगवा देती। महिला पार्षद नहीं, ये तो महिला होगी। इस बच्ची के साथ ऐसा हादसा, उस परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। पर वो एक महिला होने के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो उनका जो फंड आता है उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि ऐसी घटनाएं और नहीं होनी चाहिए। आप सब जानते हो भाजपा के सारे लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई है कि वो न जनता के बारे में सोच रहे हैं, ना वो और इस छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो अच्छाई है उसको सामने आने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की ये जो पार्षद महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कहूंगी अपने पार्षद निधि से करें, और नहीं होगा तो मैं अपने अध्यक्ष महोदय से भी बोल दूंगी कि वहां सीसी कैमरा लगाए। और प्रदेश में बढ़ती महिला अपराध पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने सफाई दी है। मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अपराध बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और एक बच्ची की लाश भी मिली है सड्डू बीएसयूपी में। उसमें भी देखिए तत्काल आप लोग भी देख रहे होंगे घटनाएं हो रही हैं और तत्काल कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें चुप्पी बांधी या विभाग चुप्पी बांधी है। तत्काल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी विभाग कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रही है कि तत्काल उसमें कार्रवाई हो और ताकि आगे ये बढ़े ना। पर ऐसी घटनाएं हो रही, हम सब मान रहे हैं, इसमें कोई पीछे नहीं है कि घटनाएं हो रही हैं और कार्रवाई भी तत्काल हो रही है। और बेमेतरा में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के बाद बदमाश ने पुलिस के नाम एक पत्र भी लिखा है। पत्र में 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात कही है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए आरोपी ने अपने आप को किंग बताया है। नवागढ़ के खैरी गांव में हुए इस हत्या के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। लोग इस डर में है कि 18 दिसंबर को किसकी हत्या होगी। बेमेतरा का यह मामला है जहां एक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई और अब बदमाश ने पत्र लिखा है पुलिस को। पत्र में लिखा है कि 18 दिसंबर को एक और हत्या होगी। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए आरोपी ने अपने आप को किंग बताया है। नवागढ़ के खैरी गांव में हुई इस हत्या के बाद से गांव में दहशत का माहौल। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर दिल्ली से। स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया। द्वारका मोड़ के पास तेजाब फेंका गया स्कूली छात्रा पर। छात्रा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराई गई है। एक आरोपी को इस मामले में हिरासत में लिया गया। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में तेजाब फेंका गया है एक स्कूली छात्रा पर। और इस हादसे के बाद छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। खबर कोरबा से बड़ी खबर है। रिटायर वन अधिकारी के फार्म हाउस के पास
मृत भालू मिला है। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद भालू की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। पाली रेंज के लाफा बनबांधा मार्ग की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से। तो कोरबा से बड़ी खबर जो आपको बता दें, रिटायर वन अधिकारी गाड़ी से टक्कर लगने के बाद भालू की मौत की आशंका जाहिर की जा रही। पाली रेंज के लाफा बनबांधा मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो कोरबा से खबर है, गाड़ी से टक्कर लगने के बाद भालू की मौत हो गई है। पाली रेंज के लाफा बनबांधा का ये मामला बताया जा रहा है। और अब देखिए सुपरफास्ट खबरें।